पुंजराव बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक अहम ट्रेड रूट है, जहां से क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोकल ट्रेडर्स भी इसी रूट से सामान इंपोर्ट करते हैं। पहले इस ट्रेड पर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगती थी और गुड्स क्लियरेंस प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता था। इस हवाले से कुछ महीने पहले सुस्त के जो ताजिर बरदरान थे, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड किया और काफी दिनों तक उन्होंने सिट इन प्रोटेस्ट किया। दावा ये था कि इलीगल टैक्सेस और अननेसेसरी डिलेज किया जा रहा है, जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोकल ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इन प्रोटेस्ट और नेगोशिएशन के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने दिसंबर 2025 में एक फैसला किया कि गिलगित बल्तिस्तान के परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए चाइना से इंपोर्ट होने वाले कुछ ट्रेड गुड्स पर की फेडरल टैक्सेस से एग्जम्पशन दी जाएगी। इस एग्जम्पशन के तहत सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन रेगुलर कस्टम ड्यूटीज और रेगुलेटरी ड्यूटीज बरकरार रहेंगे। इस स्कीम के लिए 4 बिलियन की एनुअल लिमिट मुकर्रर की गई ताकि मिसयूज और डाइवर्जन को रोका जा सके। FBR ने डिजिटल मॉनिटरिंग और क्वार्टर ट्रैकिंग का निजाम भी इंट्रोड्यूस किया ताकि एग्जेम्प्टेड गुड्स दूसरे रीजन्स में ट्रांसफर ना किया जा सके। अब 11 फरवरी 2026 को गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट यानी TEC के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स डिजिटल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर इशू किया जाएगा, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन के बाद। डिजिटल वेरिफिकेशन प्रोसेस में नादरा रेजिडेंसी चेक, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, चैम्बर मेंबरशिप और बैंक रिकॉर्ड वेरिफिकेशन शामिल है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में CNIC, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, लास्ट 1 साल का डिजिटल बैंक स्टेटमेंट और बैंक मैनेजर वेरिफिकेशन लेटर शामिल है। सर्टिफिकेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज जैसे लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, यूथ और वुमेन ट्रेडर्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। इस इनिशिएटिव का मकसद लोकल ट्रेडर्स को सपोर्ट देना, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फॉर्मलाइज करना और प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाना है। आपका इस इनिशिएटिव के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।